खत्री सभा गाजियाबाद ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर खत्री सभा गाजियाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुरुषोत्तम दास टंडन के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर खत्री समाज के 3 विभूतियों को समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सभी वक्ताओं ने खत्री समाज से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के जीवन से प्रेरणा लेकर देशहित में मजबूती से कार्य करने का आह्वान किया है। ये खत्री सभा गाजियाबाद की तरफ से राजर्षि श्री पुरुषोत्तम टंडन जी की जयंती जो 37 भी है वो मनाई गई है और हम हर वर्ष मनाते हैं जयंती को खत्री सभा की तरफ से। अच्छा, इनके विजय में इन्होंने बहुत योगदान किया। ये तो सभी समाज के एक प्रोधा है, सभी समाज के को इनको अपना बनाना चाहिए। तो एक समाज तक ही क्यों सीमित रह गए? देखिए, बात यह है कि ये तो हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हमारे मतलब खत्री समाज का नहीं, हमारे सबका, कि हम जो बिरादरी हमारी बिरादरी की है तो हमने मना लिया, दूसरे बिरादरी की तो नहीं मनाते। ऐसे ही हम दूसरी बिरादरी के लोग हैं, इनको नहीं मनाते। तो ये हमारी गलतियां हैं और मिलजुल के मनाना चाहिए सबको, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो केवल एक परिवार से या एक बिरादरी से जुड़े हुए नहीं, बंधे हुए नहीं होते, वो पूरे देश के लिए महापुरुष होते हैं। जो उन्होंने हिंदी को जो मातृभाषा कहलवाया, जो सिद्ध कराया, तो वो सभी के लिए कराया। यही थोड़ी है कि हिंदी से हम ही खुश हैं। पूरा हिंदुस्तान के लोग जो हिंदी 8-9 स्टेट 10 स्टेट तो ऐसे हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, तो सभी के लिए बड़े खुशी की बात है। उन्हीं को सभी को मनाना चाहिए। लेकिन सरकार मनाती है और एक से बड़े विद्वान, एक से बड़ा महापुरुष हुए हैं। तो उनमें से राजर्षि टंडन जी, पुरुषोत्तम टंडन जी हमारे समाज के बहुत बड़े मतलब समाज सेवी थे। हमें इसके लिए बहुत बड़ा गर्व है। एक बहुत अच्छा काम किया है कि इतने बड़े महापुरुष की जयंती, जो ये समझ लीजिए हमारे हिंदुस्तान के सरताज हैं। इन्होंने हमेशा एक अपने जीवन को इन्होंने जला के हिंदी को, हिंदी भाषा को, हिंदुस्तान को और हिंदुत्व के लिए, अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं, क्योंकि देवराहा बाबा जैसे एक इतने भारी योगी तपस्वी ने इनको राजर्षि की उपाधि दिया, ऐसे आपने महापुरुष की जयंती बनाई। तो इसके बारे में आप क्या अपील करना चाहते हैं इस देश के लोगों से, अपने हमारे समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि अगर कोई ये सोचता है ये पंजाबी या खत्री समाज से हैं तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी या उन्हीं के हैं। मुझे लगता है आहूजा जी ने अभी जैसे कहा कि वास्तव में जो इस तरह के महापुरुष होते हैं वो किसी बंधन, किसी सीमा, किसी बिरादरी, किसी परिवार के नहीं, वो देश के प्रति समर्पित होते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि मुझे अपने देश के लिए, उस देश की सेवा के लिए, चाहे वो भाषा का महत्व हो या कोई और सुरक्षा की जिम्मेदारी हो या समाज की कुरीतियों के विरुद्ध उनका कोई अपना बिगुल बजाना हो, उनकी दिशा निर्देश हो, उन सब के लिए, वो सभी के लिए काम करते हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, वो देश के लिए करते हैं और उसी पर मर मिटते हैं। मैं हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वो इन्हीं की वजह से राष्ट्रीय भाषा घोषित हुई थी संसद में, वरना ये प्रधानमंत्री की सीट के दावेदार थे। और इन्होंने राष्ट्रीय हिंदी भाषा का जो वो संकल्प लिया था कि इसको राष्ट्रीय हिंदी भाषा करानी है, तो कुछ सांसदों ने इनका विरोध किया था, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री की सीट की दावेदारी की वजह से इनका विरोध हुआ और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मगर इन्होंने अपनी एक अटल नीति रखी कि मुझे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कराना है। इन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा बलिदान दिया, प्रधानमंत्री की सीट के दावेदारी छोड़कर जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया। मगर मैं मानता हूँ प्रयागराज के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत ही कम शिक्षा के द्वारा, का अभाव के द्वारा, पढ़ लिखने के बाद भी अपने जीवन काल का वो काम किया है जिसको आज हम अपने समाज में गौरव महसूस कर रहे हैं।